तो एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लू की मॉम घर के अंदर आ चुकी होती है और वो बोलती है आखिर तुम दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा रहे थे। लू बोलता है अभी मैं सो के उठा हूँ इसलिए मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था। लेकिन मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे कॉल किया था। ये सुन के लू की मॉम थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्या यहाँ पर तुम कोई गलत काम कर रहे थे जिसे मैंने स्पॉइल कर दिया। लू बोलता है लेकिन मॉम ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा था। लू की मॉम हवा में कुछ स्मेल करती है और बोलती है यहाँ पर एक लड़की का स्मेल क्यों आ रहा है, ये काफी ज्यादा नाइस और स्वीट स्मेल है, मुझे डेफिनेटली पता है ये एक लड़की का स्मेल है। लू ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है मुझे लगता है ये नया डिटर्जेंट पाउडर का स्मेल है, मैंने ये नया खरीदा है। और वो अपने मन में बोलता है मॉम की स्मेल करने की ताकत तो अभी भी काफी ज्यादा कमाल की है। लू की मॉम उसकी तरफ ध्यान से देखती है और अपने मन में बोलती है मुझे पक्का पता है ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। लू उस कबर्ड की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है मैंने लकीली जोरा को यहाँ पर छुपा दिया है इसलिए मॉम उसे देख नहीं सकती। तभी उसे उस कबर्ड के पास एक लेडीज सैंडल दिखाई देता है। लू काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या ये जोरा का है, आखिर ये उसके पैर से कब गिर गया, मैंने ये नोटिस भी नहीं किया और इसे गिरना भी ऐसी जगह पर था जहाँ मॉम की नजर सबसे पहले जाएगी। फिर वो धीरे धीरे उस सैंडल की तरफ जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे इस सैंडल को जल्दी से छुपाना पड़ेगा, अगर मॉम ने इसे देख लिया तो मैं मॉम को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लू उस सैंडल को लेने रखता है तभी उसकी मॉम की नजर उसके ऊपर जाती है। लू ये देख के उस सैंडल के ऊपर ही बैठ जाता है। उसकी मॉम बोलती है आखिर तुम वहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। लू डरते हुए बोलता है नहीं यहाँ पर बस हवा अच्छी आ रही है इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। लू की मॉम को उसके ऊपर शक हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपने मन में सोचती है ये लड़का जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, आखिर वो इस कबर्ड के सामने क्यों बैठा हुआ है, मुझे लगता है इस कबर्ड के अंदर कुछ है लेकिन मैं उसे एक्सपोज कैसे करूँ। तभी वो लू के एक डॉल को उठाता है और उसे फेंकते हुए बोलता है जाओ जाके उसे कैच करो। लू ये देख के चौंक जाता है और जल्दी से जाके अपने डॉल को कैच कर लेता है। लू उस डॉल को देखते हुए बोलता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, इस डॉल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मॉम क्या आप पागल है, आपने मेरे वाइफ को ऐसा फेंका क्यों। तभी वो चौंक जाता है और वो डरते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। लू की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है मुझे पता था तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे थे। फिर वो उस सैंडल को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है मुझे बताओ आखिर ये लेडीज सैंडल यहाँ पर कहाँ से आया, ये मत बोलना कि तुमने इसे गलती से बाय कर लिया और ऐसा तो नहीं है जो लड़का और लड़की के बीच का होता है तुम वो बनने की कोशिश कर रहे थे। लू काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, ये शूज यहाँ पर इसलिए क्योंकि लू की मॉम उस कबर्ड के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है मुझे लगता है इसका आंसर इस कबर्ड के अंदर है। लू चौंक जाता है और बोलता है नहीं अगर मॉम ने देख लिया तो काफी ज्यादा मसला हो जाएगा। लू की मॉम उस कबर्ड को खोल देती है और बोलती है चलो देखते हैं तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लू भागते हुए अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए। लू की मॉम चौंक जाती है क्योंकि उस कबर्ड के अंदर जोरा होती है। जोरा को देख के लू की मॉम अजीब सा चेहरा बनाने लगती है। लू मन ही मन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है अभी मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। फिर वो हिम्मत करके अपनी मॉम से बोलता है मॉम यहाँ पर। लू की मॉम उसे रोकती है और फिर उसके कंधे पे हाथ रख के रोते हुए बोलती है मेरे बेटे तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जब तुम्हारे मॉम को बोनस मिला तो तुम्हारे मॉम ने सोचा कि तुमसे आके मिल लूं ये खुशखबरी देने के लिए, लेकिन तुम्हारे मॉम को पता नहीं था तुम यहाँ पर ऐसा कुछ गलत काम कर रहे थे, आखिर तुम्हारे मॉम को इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है। लू बोलता है मॉम आखिर आप क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लू की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे सब कुछ पता है। फिर वो और भी ज्यादा रोते हुए बोलती है तुम बचपन से लड़कियों के बीच में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे तो फिर अचानक से तुम्हारे रूम में इतनी क्यूट लड़की कहाँ से आ गई, अगर तुमने उसे किडनैप नहीं किया होगा। लू बोलता है मॉम आखिर आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर लू की मॉम आग की तरह जलते हुए बोलती है अब जो हो गया सो हो गया, अब एक असली मैन बनो और जो तुमने गलती किया है उसके लिए माफी मांगो। लू उस आग को बुझाते हुए बोलता है लेकिन मैंने कौन सी गलती की है। अभी जोरा लू के मॉम के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है मास्टर ने मुझे किडनैप नहीं किया है, प्लीज बिग सिस्टर मास्टर को ऐसे गलत मत समझिए। लू की मॉम ये सुन के चौंक जाती है और फिर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है क्या मास्टर, क्या तुम लोग यहाँ पर मास्टर सर्वेंट का रोल प्ले कर रहे थे। फिर वो लू की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे लगता है मुझे तुम्हें पागल खाने में भेजना चाहिए, वहाँ तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। लू ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या। उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हो, रुको मुझे अभी पुलिस को कॉल करने दो। लू डरते हुए बोलता है अगर यहाँ पर पुलिस आ जाएगा तो मुझे इन सभी को एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर लोगों को ये पता चलेगा जो लड़की उनके सामने खड़ी है वो असल में मेरा सेलफोन है तो काफी बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। फिर वो अपने घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो रोते हुए अपने मॉम के पैर पकड़ते हुए बोलता है मॉम आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम और जोरा ये दोनों ये सुन के चौंक जाते हैं। मॉम मुंह बनाते हुए बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। लू डरते हुए बोलता है हाँ हम दोनों अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं। लू की मॉम बोलती है तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कबर्ड के अंदर क्या कर रही थी। लू बोलता है ये इसलिए था क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया था और अगर आप इसे देख लेते तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता। लू की मॉम शांत होते हुए बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। फिर वो जोरा को बोलती है क्या मेरा बेटा तुम्हें बुली करता है। ये सुन के लू काफी ज्यादा डर जाता है। जोरा मुस्कुराते हुए बोलती है नहीं मास्टर मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। लू की मॉम जोरा के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम कभी मेरे घर आना, आंटी तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएगी। जोरा ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती
जाती है और बोलती है मैं जरूर आपके घर आऊंगी। लू उन दोनों को देख के अपने मन में बोलता है मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गया है। लू की मॉम वहाँ से जाते हुए बोलती है नेबर का प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर लेना। लू बोलता है ठीक है मॉम मैं कर लूंगा। लू की मॉम बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम जैसा लड़का जो दिखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो हमेशा घर में पड़ा रहता है और जो लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता है, उसे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। देख के ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया अब खत्म होने वाला है। लू हंसते हुए बोलता है मॉम आपको पता है ना आप अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। फिर लू की मॉम उसे एक चीज देते हुए बोलती है इसे अपने पास रख लो शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। ये बोल के वो वहां से चली जाती है और बाहर से चिल्ला के बोलती है इसे यूज करना मत भूलना। लू उस चीज की तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है आखिर ये क्या है। हमें दिखा जाता है वो असल में होता है। लू ये देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो चिल्ला के बोलता है मॉम आखिर आपने मुझे ये क्यों दिया है। और इसी के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।